सौम्य बनाता है। ये चंदन केवल ठंडक नहीं देता, यह हमारी आत्मा की ज्वाला को भी शीतल करता है। मंत्र है गंध द्वारा सुरभ पुष्टिवर्धना उर्वक वंदना मृत्य मुक्षी यमामृतात्। भोलेनाथ के शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने की परंपरा बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी मानी गई है। यह उपाय शास्त्रों, लोक परंपराओं और तांत्रिक साधनाओं तीनों में अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इसे केवल एक मसाला समझना भूल होगी, क्योंकि शिव को चढ़ाई गई काली मिर्च उस शक्ति का प्रतीक बन जाती है जो नकारात्मकता को भस्म कर देती है और जीवन में रक्षित ऊर्जा को सक्रिय करती है। जब कोई भक्त श्रद्धा से शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाता है तो वह केवल एक साधारण वस्तु नहीं चढ़ा रहा होता, बल्कि अपने चारों ओर के दुष्ट ग्रह प्रभावों, काले जादू, बुरी नजर, आकस्मिक कर्ज और अज्ञात भय को भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर रहा होता है। काली मिर्च अग्नि तत्व से जुड़ी मानी जाती है और शिव तत्व स्वयं पंच तत्वों के नियंता है। जब अग्नि तत्व शिव तत्व में समर्पित होता है तो जीवन में छुपी हुई नकारात्मक अग्नियां शांत हो जाती है और ऊर्जा पुनः सकारात्मक दिशा में बहने लगती है। तंत्र ग्रंथों में यह भी वर्णन मिलता है कि यदि शनिवार या कल महाशिवरात्रि के दिन काली मिर्च के कुछ दाने शिवलिंग पर जल के साथ चढ़ाए जाए और इस मंत्र का जप किया जाए, ओम नमः शिवाय काल विनाशकाय नमः, तो अदृश्य संकटों का नाश होता है, बुरी आत्माएं दूर भागती है और गृहस्थ जीवन में शांति लौट आती है। शनि, राहु और केतु के दोष जो लंबे समय तक परेशान करते हैं, वे भी इस उपाय से कम होने लगते हैं। काली मिर्च एक त्रिकोणीय शक्ति रखती है। यह रोग नाशक है, भूत बाधा निवारक है और धन प्राप्ति का माध्यम भी बन सकती है। जब इसका प्रयोग भोलेनाथ के चरणों में पूर्ण श्रद्धा से किया जाता है तो यह एक यंत्रवत रूप ले लेती है जो बंधनों को तोड़ सकती है। काली मिर्च को शिवलिंग पर चढ़ाते समय यह भाव रखें कि हे महादेव, मेरी वाणी, मेरा मन और मेरा कर्म जिन भी दुखों से ग्रस्त है, वे सब इस अग्नितुल्य मिर्च के दानों में समाहित होकर अब आपके चरणों में समर्पित है। इसे अपने त्रिनेत्र से भस्म कर दो और मुझे शुद्ध कर दो। इस उपाय को नियमित रूप से करने वाले भक्त बताते हैं कि उनके व्यापार में अचानक वृद्धि हुई, कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिली और अकारण भय से मुक्ति मिली। यही नहीं, जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते या बुरी संगति में फंस जाते हैं, यही नहीं, जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते या बुरी संगति में फंस जाते हैं, उनके लिए भी यह उपाय बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। इसलिए अगली बार जब आप शिव मंदिर जाएं और केवल 3-5 रुपए की काली मिर्च अपने साथ ले जाएं, तो जान लीजिए आप कोई मसाला नहीं, बल्कि एक दिव्य रक्षा कवच भोलेनाथ को अर्पित करने जा रहे हैं। काली मिर्च की इस अर्पणा में जब श्रद्धा की आंच मिलती है, तब भोलेनाथ के त्रिनेत्र की कृपा सीधे आपके भाग्य को नया आकार देने लगती है। चलिए जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। धतूरा, जिसे आमतौर पर एक विषैला पौधा माना जाता है, वास्तव में भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिव महापुराण, स्कंद पुराण और कल्पद्रम तंत्र जैसे अनेक ग्रंथों में धतूरे की महिमा का वर्णन मिलता है। ये वह दिव्य औषधीय वनस्पति है जो स्वयं मृत्यु को जीतने वाले महाकाल के मस्तक पर शोभायमान होती है। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से धतूरा भगवान शिव को अर्पित करता है तो वह जीवन के अनेक संकटों से मुक्त हो जाता है, विशेषकर कालसर्प दोष, पितृदोष, ग्रह बाधा, अकाल मृत्यु और तांत्रिक प्रभावों से। महाशिवरात्रि पर विशेष प्रयोग। महाशिवरात्रि पर सुबह स्नान करके जब आप किसी शिवलिंग के दर्शन करने जाएं, तो साथ में 5 पत्तों वाला या 5 फलों वाला धतूरा लेकर जाएं। ध्यान रहे कि यह धतूरा आपने स्वयं जंगल, खेत या किसी प्राकृतिक स्थल से तोड़ा हो। बाजार से खरीदा हुआ धतूरा इस प्रयोग के लिए निष्फल माना गया है। इसके पीछे कारण यह है कि भगवान शिव को वही वस्तु प्रिय होती है जिसमें सहजता, पवित्रता और श्रद्धा का भाव हो। अब शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। फिर शिवलिंग को जल से स्नान कराएं और शुद्ध जल में मिलाकर एक बूंद दूध की भी धारा के साथ अभिषेक करें। इसके बाद ध्यानपूर्वक धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाएं और निम्न मंत्र का जाप करें, ओम हरि कम ओम नमः शिवाय महाकालाय धूत विश्राय स्वाहा। ये मंत्र शिव को धतूरा समर्पित करते समय बोला जाता है। यह न केवल गृह क्लेश, भूत, प्रेत, बाधा और नजर दोष को दूर करता है, बल्कि इससे मन में साहस, आत्मबल और आध्यात्मिक शक्ति भी जागृत होती है।
शास्त्रों में वर्णित लाभ शिव महापुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय विष निकला और सभी देवता उससे भयभीत हो गए, तब भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। ये धतूरा उसी विष तत्व की स्मृति और नियंत्रण का प्रतीक माना गया। अतः जो भक्त धतूरा अर्पित करता है उसे जीवन के विषयों यानी दुख, रोग, भय, राग, द्वेष, क्रोध, लालच से मुक्ति मिलती है। यदि किसी को बार बार नजर लगती हो तो भगवान शिव कृपा की वर्षा करते हैं और जीवन के हर प्रकार के विषों का नाश करते हैं। जैसा कि स्वयं शिव महापुराण में कहा गया है, विषस विषौष्ठम, विष से विष की काट संभव है, और धतूरा शिव के लिए वह दिव्य औषधि है जो सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का विनाश करती है। जब जीवन में अजीब अजीब बाधाएं आने लगे, कोई काम बनने से पहले बिगड़ जाए, घर में कलह, चिंता और दरिद्रता जड़े जमाने लगे, तब कोई ज्योतिषी हो या तांत्रिक सबसे पहले एक ही चीज पर ध्यान दिलाता है, नमक। ये वही नमक है जो खाने का स्वाद भी बदलता है और किस्मत का चक्र भी। पर जब यही नमक तंत्र और शास्त्रों में प्रयोग होता है, तब यह बन जाता है अलौकिक वस्तु जो नकारात्मकता को खींच लेता है और ग्रहों की स्थिति तक को शांत कर देता है। शिव महापुराण में तो स्पष्ट कहा गया है, जब जल में गंध युक्त, खार युक्त, नमक युक्त द्रव्य मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण किया जाए तो वह अभिषेक व्यक्ति की अंतर्विरोधों और रोगों को हरता है। यही कारण है कि पंचामृत में एक चुटकी सेंधा नमक मिलाकर शिव को अर्पित करना विशेष फलदायक माना गया है। यह व्यक्ति की अंदरूनी दुर्बलताओं को नष्ट करता है। घर की दरिद्रता को हटाने के लिए सबसे पुराना और प्रभावी उपाय यही रहा है कि हर शनिवार और अमावस्या की रात को थोड़ा सा सेंधा नमक एक मिट्टी के कुल्हड़ में भरकर उस पर 4 लौंग डाल दीजिए और उसे घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व में रख दीजिए। पुराणों में वर्णित है कि जहां शुद्ध लवण और लौंग का यह संयोजन स्थापित होता है, वहां वास्तु दोष, पितृदोष और दरिद्रता का वास नहीं होता। एक अन्य गुप्त प्रयोग तंत्रसार नामक ग्रंथ में वर्णित है कि अगर किसी को नजर लगी हो, कोई बच्चा बार बार बीमार हो, बिना कारण चिड़चिड़ा या सुस्त हो रहा हो, तो नमक और राई को लेकर 7 बार उल्टी दिशा में वार कर आग में डाल दो। तंत्र के अनुसार नमक की ऊर्जाएं इतनी तेज होती हैं कि वह किसी भी बंधन या नजर तंत्र को जला देती हैं। घर में अगर पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं है, कलह बना रहता है, तो एक चुटकी नमक रात में पानी में मिलाकर बेड के नीचे रखिए और सुबह उस पानी को शौचालय में बहा दीजिए। यह उपाय गृहस्थ सुख तंत्र में विशेष रूप से बताया गया है, जहां गृह कलह के निवारण हेतु नमक को शांति यंत्र माना गया है। वास्तु रहस्य ग्रंथ में बताया गया है कि सप्ताह में एक दिन घर के पोछे के पानी में सेंधा नमक मिलाकर पोछा लगाने से न केवल दरिद्रता हटती है, बल्कि देवी लक्ष्मी का वास होता है। खासकर शुक्रवार को किया गया यह प्रयोग स्त्रियों के लिए विशेष फलदायी होता है, क्योंकि शुक्र ग्रह की पीड़ा भी इससे दूर होती है। पुराणों के अनुसार यदि कोई रोग लंबे समय से शरीर को जकड़े हुए हो और दवाएं भी काम ना कर रही हो, तो गुरुवार को सूर्यास्त के बाद पीले कपड़े में सेंधा नमक बांधकर उसे अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाइए। ये आज का भारत है जो न सिर्फ बड़ा सोचता है, वो उस सोच को हर के नीचे रखकर सो जाइए और अगले दिन सुबह नदी में बहा दीजिए। गरुड़ पुराण में भी नमक के इस उपाय को शरीर दोष निवारण प्रयोग कहा गया है। यदि किसी व्यक्ति को व्यापार में हानि हो रही हो, दुकान पर ग्राहक ना आ रहे हो, तो दुकान के मुख्य द्वार पर एक कांच की कटोरी में थोड़ा नमक और 2 कपूर के टुकड़े रख दीजिए। यह उपाय लक्ष्मी कल्प ग्रंथ में आता है और वहां वर्णन है कि नमक और कपूर का मिश्रण धन को खींचने वाला और नकारात्मक शक्तियों को भगाने वाला होता है। सप्ताह में किसी भी दिन, विशेषकर मंगलवार या शनिवार को, अपने नहाने के पानी में एक चुटकी सेंधा नमक डालकर स्नान करने से शरीर पर लगी हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, दृष्ट दोष और तामसिक कंपनी समाप्त हो जाती है। इसे देह शुद्धि प्रयोग कहा जाता है, जो प्राचीन ऋषियों द्वारा साधकों को दिया गया था। यदि घर में कोई हमेशा बीमार रहता हो, मन बेचैन रहता हो, तो एक कांच की शीशी में नमक भरकर उसे सोने वाले कमरे के दक्षिण पश्चिम कोने में रख देना चाहिए। अथर्व तंत्र के अनुसार यह दिशा यम का स्थान होती है और नमक वहां रखने से नकारात्मक आत्मिक ऊर्जा वहां टिक नहीं पाती। और अंत में, यदि किसी दिन बहुत भारी तनाव, चिंता,
गुस्सा या भय का अनुभव हो रहा हो तो रात को बिना किसी से बात किए एक लोटे पानी में चुटकी भर सेंधा नमक डालकर अपने सिर से 7 बार वार लें और चुपचाप उस पानी को पीपल के नीचे डालें। यह उपाय मानसिक क्लेश शांति प्रयोग कहलाता है और शनि, राहु और चंद्र के कष्टों से तुरंत राहत देता है। यह सभी उपाय न केवल लोकमान्यताओं और तंत्र शास्त्रों पर आधारित है, बल्कि उनमें शिव महापुराण, तंत्रसार, गरुड़ पुराण, वास्तु रहस्य, लक्ष्मी कल्प आदि ग्रंथों का प्रमाण और उल्लेख भी है। नमक एक साधारण चीज नहीं, बल्कि जीवन में छिपे हुए दुर्योगों को हटाने वाला एक अद्भुत उपाय है, बशर्ते उसे विधि पूर्वक और श्रद्धा से किया जाए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन जो व्यक्ति गाय के पंचामृत का सेवन करता है, उसका भाग्य प्रबल होता है। देखिए दोस्तों, इस बार 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन शिववास योग यानी बाबा भोलेनाथ के सबसे प्रिय दिन पड़ने जा रही है। और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जब कभी भी महाशिवरात्रि पर शिववास योग का निर्माण हो तो आपको शाम के वक्त बेल वृक्ष के पेड़ के नीचे देसी गाय के दूध से निर्मित घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ इस दिन भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने का भी विधान है। साथ ही इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विधिवत पूजा अर्चना करके घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करने वालों पर आजीवन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बरसती है। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाए। उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें, भगवान को स्नान कराएं, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगाजल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह अथवा चित्र को पीले वस्त्र पहनाएं एवं सुंदर पीले फूलों की माला उन्हें अर्पित करें। फिर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने या लड्डू गोपाल के सामने बैठकर आपको थोड़ा सा भजन गाना है। भगवान को उनका पावन नाम श्री राम जय राम या महामंत्र सुनाना है। अब आप सोचिए, जब शिव और शक्ति दोनों की कृपा एक साथ मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता। जीवन की सारी बाधाएं, दरिद्रता, मानसिक क्लेश, रोग, शोक सब समाप्त हो सकते हैं। दोस्तों, इस शुभ तिथि पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं जो कि शिव पुराण में बताया गया है, तो समझ लीजिए आपके जीवन की सारी बाधाएं समाप्त होने लगेंगी। बस आपको इस 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से यह एक चीज उठाकर घर ले आना है। इस उपाय को केवल 2026 की महाशिवरात्रि तिथि के दिन किया जाना चाहिए, तभी यह सिद्ध होता है। तो करना क्या है, यह हम जानते हैं, लेकिन प्रिय भक्तों, उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखें, क्योंकि यदि आपने बीच से भगा कर देखा और उपाय की सही विधि समझने में भूल कर दी, तो हो सकता है कि आपको उपाय को समझने में कोई चूक हो जाए और आप इस शुभ तिथि पर भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती जी की विशेष कृपा, उनके आशीर्वाद से वंचित रह जाएं। इसलिए पूरा जरूर देखकर जाना। देखिए भक्तों, सर्वप्रथम इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लीजिए। अगर संभव हो तो गंगाजल डालकर स्नान करें, अन्यथा नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल डाल दें। इससे यह स्नान तीर्थ स्नान के बराबर फलदायी होता है। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एक शिव मंदिर जाएं। अब यहां आता है वह गोपनीय उपाय जिसकी बात शिव पुराण में की गई है। आपको शिवलिंग के पास से तीन विशेष चीजें अपने घर लानी है। यह सामग्री छोटी भले लगे, लेकिन इसमें छुपी होती है भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद और उनका तेज। अब इसका प्रभाव क्या होता है? जो व्यक्ति 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर यह गुप्त सामग्री शिवलिंग से लाकर अपने घर में स्थापित करता है, उसका भाग्य स्वयं भगवान शिव के हाथों से लिखा जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भगवान भोलेनाथ औढ़रदानी कहलाते हैं, यानी कि यदि भगवान भोलेनाथ जी ने यदि एक बार किसी पर कृपा कर दी, तो फिर उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी चीज की कभी भी कमी नहीं होती। जैसे यदि आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार ठप पड़ा है, कर्ज से दबे हुए हैं या घर में अशांति बनी रहती है, तो यह एक उपाय आपके सारे संकट हर लेगा। शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति शिवरात्रि पर शिव का पूजन करता है, उसे संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं
और शिव का दिया हुआ वरदान कोई भी बाधा नहीं छीन सकती। और एक बात और, जो स्त्रियां इस दिन